हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहेगा आज का उम्र से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर, यानी कि उम्र संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद में ये टॉपिक हो जाएगा बहुत ही आसान। शुरू करते हैं, जो हमारी टिप्स हैं जो इसमें हमें याद रखनी चाहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप जो हमारी ये है कि यदि देखिए यदि यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो, तो t वर्ष के पहले, अगर t वर्ष के पहले, जैसे उदाहरण के लिए देखो, आपको खुद को उसके ऊपर अप्लाई करके देखना होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे अगर आपकी फिलहाल वर्तमान आयु 20 वर्ष है उदाहरण के लिए, तो 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले, कुछ भी आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे 5 वर्ष पहले पूछेगा तो आपकी वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घट जाएगा। अगर 5 वर्ष पहले की पूछेगा तो 10 वर्ष पहले की पूछेगा तो वर्तमान में से 10 घट जाएगा। तो यहाँ पर हमने वर्तमान आयु को x वर्ष माना, तो t वर्ष पहले कितनी उम्र हो जाएगी उसकी, उसमें से t घट जाएगा। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ, बिल्कुल इजी टिप है ये, x माइनस का t वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष होगी, तो t वर्ष के बाद में, अगर हमारी आयु फिलहाल 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद में हमारी आयु 25 वर्ष हो जाएगी, जैसा कि हमें पता ही है। तो उसमें 5 जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल इजी वे था। इसी तरह से ये दो टिप्स हैं, ये भी बहुत आसान है। यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष पहले की आयु x हो, देखो ये आयु जो है x की बार T1 वर्ष पहले की आयु है, तो T2 वर्ष के बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, T2 वर्ष के बाद में। तो देखो, ये जो T2 वर्ष के बाद में पूछा है ना उसने, ये तो T1 वर्ष पहले की है, तो T1 भी जोड़ना पड़ेगा इसमें और T2 भी जोड़ना पड़ेगा। T2 वर्ष के बाद यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष पहले की आयु x हो, तो T2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, T1 और T2 दोनों जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये x प्लस T1 है ना, ये वाली देखो, T1 वर्ष पहले की आयु उसकी x वर्ष है, तो T1 वर्ष के बाद में उसकी आयु ये वर्तमान हो जाएगी। ये आयु जो आप देख रहे हो, ये उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। और पूछा किसके लिए है, T2 वर्ष के बाद में, तो T2 और जुड़ जाएगा। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष के बाद की आयु दे दी x हो, तो T2 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये दोनों इसमें से घटाने पड़ेंगे। T2 वर्ष पहले, देखो पहले पूछा है ना, ये आयु T1 वर्ष बाद की आयु है, तो T2 वर्ष से पहले की पूछा है ना उसने, तो T1 भी घटेगा, T2 भी घटेगा। ये टिप्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्रश्न हल करेंगे, हो सकता है किसी इन दोनों में से या किसी में भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो वो प्रश्न की प्रैक्टिस करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स या माइंड का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं दोस्तों, ये हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा, ये प्रश्न है। तो देखिए, अनुपात और समानुपात वाला टाइप जो हमने किए थे प्रश्न, उसी तरह का ये प्रश्न है, सिर्फ आयु के आधारित प्रश्न आ गया ये हमारा। ए और बी की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5। तो जैसा कि हम अनुपात समानुपात में भी ऐसे ही करते आए थे कि ये जो अनुपात है ना, इसमें ये मान सकते हैं कि माना कि ए का आयु वर्तमान है, इन दोनों को अनुपातों को x से गुणा कर दो, अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, a की, माना कि a की आयु का अनुपात 4x है, आयु का अनुपात नहीं सॉरी, माना a की आयु 4x वर्ष है, b की आयु 5x वर्ष मान ली हमने, तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी। देखिए, ये तो वर्तमान आयु है 4x और 5x क्रमशः a और b की, तो 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु में 4 जुड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शर्तों को पूरा करना है और एक्यूरेट अप्लाई करना है, आपका गलत नहीं होने वाला। देखिए, अगर 4 वर्ष बाद का पूछा है ना उसने, तो ए की आयु 4 वर्ष के बाद हो जाएगी 4x, जो कि वर्तमान आयु मानी हमने, उसमें 4 जुड़ जाएगा।
ऐसे ही अगर बी की निकालेंगे 4 वर्ष बाद की आयु, तो 4x उनकी इसकी 5x थी ना वर्तमान आयु बी की, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है। तो शर्त हमारी ये है, हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी इसमें छुपी हुई है, सारी की सारी ये इस लाइन में। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का जोड़ किसके बराबर है? 80 के बराबर है। 4 वर्ष बाद ए की आयु ये है 4x + 4, बी की 4 वर्ष बाद की आयु 5x + 4। तो शर्त जो है हमारी ये बनेगी 4x + 4 प्लस 5x + 4 और ये बराबर हो जाएगा 80 के। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 4x और 5x यानी कि 9x जमा का 8 बराबर 80। x का मान निकालना है, पूरी कैलकुलेशन का कारण ये है ऐसा करने का। x निकालोगे ना तो 8 तो घट जाएगा उसमें से जाके, यानी कि 80 माइनस का 8 और बटे 9 आ जाएगा x का मान। ये कैलकुलेशन एक रैखिक समीकरण को हल कर लिया, x का मान निकाला, 8 उस तरफ घट जाएगा और x का मान निकालेंगे 9 गुणा में है भाग में जाएगा, यानी कि x का मान 72 बटे 9 यानी कि 9 8 72, 8 आया। निकालना क्या है? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद का निकालना है। तो 4 साल बाद की आयु का अनुपात देखो ये होगा, ये 4x + का 4 अनुपात में 5x + का 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद की आयु उनका ये था, उसको सिर्फ अनुपात में रखना है। अब हमने x का मान निकाल लिया, x का मान यहां पर पुट कर देंगे, तो ये x का मान यहां पर पुट करोगे ना तो गुणा में हो जाएगा 8, यहां पर भी 5 के गुणा में 8 हो जाएगा और जोड़ लो इनको गुणा करके, 4 8 32 और 4 36 और 5 8 40 और 4 44, 4 से कट जाएगा भैया, 4 9 में 36 और 11 चौके 44। तो उनकी 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात आएगा 9:11। ये था पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारा सवाल नंबर दूसरा, जो कि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पहले से ही, इस पे चलते हैं। ये क्या कहता है देखिए, इस प्रश्न में वो कहता है कि सुप्रिया, कोई लड़की का नाम है, आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। सुप्रिया अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की 1/6 भाग की बराबर उम्र की थी। सुप्रिया की माता की उम्र क्या है? तो यहां पर सारा जो रिलेशन बना हुआ है उसकी मम्मी से बना हुआ है, तो उसकी मम्मी की उम्र को ही हम x मान लेते हैं। इसमें इसकी मम्मी की उम्र को ही हम x माने, मतलब सुप्रिया की जो माँ है ना उसकी उम्र मान लेते हैं। सुप्रिया की माँ की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष है। तो सुप्रिया की कितनी हो जाएगी? सुप्रिया की आयु, ये वर्तमान आयु मानी है हमने उसकी, ये वर्तमान आयु लिखूंगा मैं, माँ की वर्तमान लिखूंगा मैं, ये वर्तमान आयु को हमने x वर्ष माना है। x वर्ष, ये x है यहाँ पे, अगर फोकस नहीं दिख रहा हो तो x वर्ष माना सुप्रिया की माँ की आयु। तो सुप्रिया की आयु क्या हो जाएगी? देखो, सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है, तो सुप्रिया की भी वर्तमान आयु हो जाएगी। 25 वर्ष छोटी करेंगे तो 25 घटाना पड़ेगा उसमें से, 25 वर्ष छोटी है ना उससे, तो x माइनस का 25। ये सुप्रिया की माँ की उम्र है x वर्ष, तो माना हमने, तो सुप्रिया की आयु हो जाएगी x माइनस का 25। अब जो सारा जो कैलकुलेशन है हमारा वो इस स्टेप में है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की 1/6 भाग के बराबर उम्र की थी, ये है ना, ये स्टेप बना लो आप अपना। तो 10 वर्ष पूर्व जो है उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व माँ की उम्र हो जाएगी, उसमें उसकी वर्तमान आयु जो x मानी थी उसमें से 10 घट जाएगा, और सुप्रिया की फिर कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व, इसमें से भी 10 घटेगा, यानी कि x माइनस का 25 तो उसकी वर्तमान आयु थी, उसमें से 10 और घट जाएगा, ये उसकी 10 वर्ष पहले की आयु आ जाती है। ये तो वर्तमान आयु है, 10 वर्ष पहले की आयु का घटाएंगे, निकालेंगे तो 10 वर्ष दोनों में घटाना पड़ेगा वर्तमान आयु में से। अब शर्त क्या है? 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर, तो 10 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु x माइनस का 10 था, तो इसका छठा भाग, 10 वर्ष पूर्व इसका छठा भाग ये होगा, किसके बराबर होगा? सुप्रिया की 10 वर्ष पूर्व की आयु के बराबर हो जाएगी, तो ये इसके बराबर आएगा। ये लाइन है हमारी कॉमन, जो हमारी जो मेन जो कैलकुलेशन है सारी इसमें छुपी हुई है। यहां से अब x फाइंड आउट करेंगे हम, x निकालेंगे।
तो ये जैसा कि आपको पता ही होगा, आप पहले इसको हल कर लेते हैं। ये माइनस का 25 और माइनस का 10 हो जाएगा भैया 35 माइनस का, ये हो जाएगा 35। और x माइनस का 10 बराबर, ये क्योंकि 6 भाग में है इसके गुणा में जाएगा, तो 6x माइनस का 35 को 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 3 और 6 3 18 और 3 21, 210 हो जाता है ये। अब इसके अंदर x एक तरफ करके और संख्या एक तरफ करके x निकालेंगे, तो x तो जाएगा इस तरफ और ये 210 आएगा इस तरफ, यानी कि 6x माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 210 हो जाएगा, ये लाइन बनेगी। तो 6x में से 1x घटाएंगे तो ये 5x आएगा और बराबर इसको हल करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि 210 प्लस का, ये माइनस का है तो घटा बनेगी इनकी, 210 में 10 घटाएंगे 200 बचेगा, 200। तो x का मान क्या हो जाएगा, 200 के बटे में ये 5 आ जाएगा, यानी कि x का मान आएगा 500 के 20 40। निकालना क्या था, सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या है, जो कि हमने क्या मानी थी, x वर्ष है, और x का मान आया 40, इसलिए सुप्रिया की माँ की उम्र जो होगी वो होगी 40 वर्ष। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न ले लेता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा, सुरेश की वर्तमान आयु भवेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था उसका वर्ग 25 वर्ष था। 5 वर्ष बाद भवेश की आयु कितनी होगी, ये निकालना है आपको। देखो क्या कहता है, सुरेश की वर्तमान आयु भवेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो हम किसकी माने, आप सुरेश की भी मान सकते हो और भवेश की भी मान सकते हो। देखो सुरेश की जो वर्तमान आयु है भवेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष ज्यादा है, तो हम भवेश की माने तो आसान रहेगा। तो भवेश की मान लेते हैं, माना भवेश की वर्तमान आयु क्या होगी, भवेश की वर्तमान आयु अगर हम x वर्ष माने, भवेश की अगर वर्तमान आयु को यदि आप x वर्ष मान सकते हो तो सुरेश की कितनी हो जाएगी। देखो सुरेश की वर्तमान आयु भवेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो इसकी x है तो सुरेश की उससे 5 वर्ष अधिक है, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, ये इतनी हो जाएगी सुरेश की वर्तमान आयु। उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था, अब देखो भाई मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले किसकी आयु निकाल रहा हूं, पहले मैं भवेश की, तो इसकी वर्तमान आयु में से 3 घट जाएगा। ऐसे ही सुरेश की वर्तमान आयु x प्लस 5 है, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु निकालेंगे तो x प्लस 5 में से 3 घट जाएगा। तो ये देखो मैं कैलकुलेट कर दूं इसको, 3 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो x प्लस का 2 बचेगा ये। तो सुरेश की तो बन जाएगी x प्लस का 2 और भवेश की बन जाएगी x माइनस का 3। और जैसा कि हमें आंकड़ों से पता चल रहा है सुरेश की आयु ज्यादा है किससे, भवेश से। तो प्रश्न पे आइए, उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था, तो दोनों की आयु का अंतर निकाल देंगे। दोनों की आयु का अंतर किसके बराबर आएगा, यानी कि सुरेश की आयु जो x प्लस 2 वर्ष है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ये वाली x प्लस 2 आई थी, इसमें से भवेश की 3 वर्ष पहले की आयु को घटाएंगे तो वो किसके बराबर बता रहा है उसको, उसका अंतर जो है उसके वर्ग, उसके अंतर का जो वर्ग कर देते हैं ना वो 25 के बराबर है। तो 25 किसका, क्या अंतर का वर्ग करने से 25 मिला आपको, तो इसका वर्गमूल करने से हमें उनका अंतर मिल जाएगा, यानी कि किसके बराबर है ये, 25 के वर्गमूल के बराबर, क्योंकि ये वर्ग करने से राशि मिली थी 25। ध्यान से देखिए, उनकी आयु के बीच 3 वर्ष पहले जो अंतर था उसका वर्ग 25 वर्ष था, तो वर्ग करने से हमें 25 मिला, तो उसका वर्गमूल करने से हमें वो अंतर मिल जाएगा जो वास्तविक था। और 25 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते ही हो, आप इसको लिख सकते हो 5। अब इसको हल करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट हटा देता हूं मैं इसको, तो ये डायरेक्ट हटेगी, इसकी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा बनेगी। अब ये x से x कट जाता है, 2 और 3 5 बराबर 5। तो हमारे पास यहाँ पर डाटा पूरा कंप्लीट नहीं है, जो है उससे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इसका अगर ऑप्शन में अगर मिलता है तो कहेंगे आंकड़े अधूरे हैं, इनसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रश्न। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न ले लेता हूं, देखिए, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। प्रश्न आपके सामने ही है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी। बेटी की आयु इस समय कितनी है, ये लगाना है। तो यहां पर किसका मानने में आसानी रहेगी? बेटी की आयु मानने में आसानी रहेगी, क्योंकि माँ की आयु फिर उसकी डायरेक्ट 3 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर आप माँ की मान लोगे ना तो भी कोई गलत नहीं आएगा, फिर उसमें हमें उसकी बेटी की आयु को भाग करना पड़ेगा, माँ की आयु से 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आयु 3 गुनी है। तो यहां पर बेटी की मानने में फायदा रहेगा। और ये वर्तमान आयु मानते हैं हम, वर्तमान बेटी की वर्तमान, बेटे की अगर वर्तमान आयु मानते हो आप x वर्ष, तो मां की आयु उससे 3 गुना है, तो ये 3x हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं, ये लाइन हमारी पूरी हो गई ये वाली। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। 10 वर्ष के बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी, 2 गुनी बड़ी आयु की 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी, पहले हमें ये स्टेप पूरा करना पड़ेगा। तो 10 वर्ष के बाद में बेटी की आयु तो हो जाएगी x जमा 10 वर्ष हो जाएगी, और मां की आयु जो जो होगी वो 3x, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा। अब शर्त क्या है देखिए, 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी। तो ये जो 10 वर्ष बाद की आयु है, ये इस 10 वर्ष बाद की आयु से दुगनी है, ये शर्त है हमारी। तो लाइन क्या बनेगी, जो मां की आयु है 10 वर्ष बाद की आयु, ये बेटी की 10 वर्ष बाद की आयु जो कि x जमा 10 है से दुगनी होगी। तो ये इसका दुगना करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। ये लाइन हमारी बन गई है। अब देखते हैं इससे x का मान आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 3x जमा का 10 बराबर 2 से गुणा कर देंगे अंदर है, तो 2x जमा का 20। x x एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ करेंगे तो 3x में से तो 2x घट जाएगा और 20 में से 10 घट जाएगा, 10 इस तरफ जाएगा तो x का मान निकलेगा 10। तो x का मान 10 आ गया ना। निकालना क्या था, बेटी की इस समय यानी कि बेटी की वर्तमान आयु जो हमने x ही मानी थी, बेटी की वर्तमान आयु, और वो कितनी आ गई, x का मान आया 10। तो बेटी की वर्तमान आयु होगी 10 वर्ष। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट प्रश्न। ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या है। देखिए, अरुण को ए से लिख दें हम, ए। सुरेश के लिए हम उसका कैपिटल लेटर एस ले लेते हैं, ये सुरेश फिर ऐसा हो गया। प्रवीण को अगर हम पी से लिखें, अब देखिए शर्त देखिए क्या कहता है, कहता है अरुण और सुरेश की आयु का अंतर। तो अरुण और सुरेश की आयु का अंतर ये होगा, अरुण, ए फॉर अरुण, एस फॉर सुरेश का अंतर किसके बराबर है, सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर। तो सुरेश माइनस प्रवीण के लिए पी लिखा है, ये अंतर बराबर बताया उसने। अब इस स्टेप में अगर ये एस इस तरफ चला जाए, ये एस जो है इस तरफ चला जाए और पी को अगर हम इस तरफ ले आए, मतलब एस एस एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा भैया 2s बराबर a जमा पी, ये लाइन बन जाती है। s इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, इसमें 2s हो जाएगा, p इस तरफ आ गया तो a के अंदर ये माइनस का प्लस में हो गया, तो 2s बराबर हो जाएगा a जमा p के बराबर। अब प्रश्न में आगे क्या कहता है देखिए, यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग, यानी कि अरुण के लिए हमने a लिया था और प्रवीण के लिए P लिया था, उनकी आयु का जोड़ किसके बराबर है, ये 48 के बराबर है। A जमा P बराबर किसके होगा, 48 के बराबर होगा। तो वो कहता है सुरेश की आयु क्या होगी। तो देखिए आप यहां से देखिए, ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप आया था, दूसरा स्टेप हमारा ये है, इसको आप एक कह सकते हो, इसको 2 कह लो आप अपनी मर्जी से, नहीं तो आपको दिख ही रहा होगा A जमा P का मान 48 है, इस a जमा p के मान को यहां पर पुट कर देंगे, यानी कि 2s बराबर 48 या s बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 48/2 यानी कि 24। s का मान कितना आया, 24। s किसकी आयु थी, सुरेश की आयु थी, जैसा कि हमने निकालना था। तो सुरेश की आयु हो जाएगी 24
सुरेश की आयु हो जाएगी 24 वर्ष, बिल्कुल सही है। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। 3 साल पहले, समझने वाला प्रश्न है ये। 3 साल पहले रामन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। अगर अब से, देखो ये लाइन कॉमन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो रामन की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहां पर वर्तमान आयु मान के भी कर सकते हो, अदरवाइज ये आसान रहेगा कि 3 साल पहले रामन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। तो 3 साल पहले की आयु मान लेते हैं भाई, 3 वर्ष या साल पहले उसके बेटे की उम्र मान लीजिए। बेटे की उम्र मानने में आसानी रहेगी, x वर्ष मान लिया। तो रामन 3 साल पहले ही उसके बेटे की, हमने 3 साल पहले की उम्र x वर्ष मान लिया, तो रामन की 3 साल पहले उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो यहां पर रामन की भी 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी उसकी 3 गुनी, सॉरी 4 गुनी, 4 गुनी बता रहा, सॉरी 4 गुनी है, तो ये 4x हो जाएगा। अगर अब से, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है। अब का मतलब है वर्तमान आयु। अब का क्या मतलब है? वर्तमान आयु से 5 वर्ष के बाद की आयु। तो अगर इनकी 3 वर्ष के पहले की आयु x वर्ष उसके बेटे की है, रामन की 4x है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 3 वर्ष के बाद में निकालेंगे तो इसकी तो वर्तमान हो जाएगी x + 3। ये वर्तमान आयु है दोनों की, एक तो वर्तमान आयु उसके बेटे की हो जाएगी और इसकी 3 वर्ष पहले की आयु 4x है, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। ये वर्तमान आयु आ गई उसके बेटे की और ये खुद स्वयं रामन की है। तो 5 वर्ष बाद की ओर निकालना होगा तो दोनों में 5-5 और जोड़ना पड़ेगा। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये है 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु। तो वो कहता है कि अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष आयु का योग निकालेंगे तो दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु को जोड़ देंगे और ये बराबर हो जाएगा 66 के। यहां पर इसको हल करेंगे तो ये तो आएगा x + का 8 और ये 4x + का 8 बराबर 66। x और x को जोड़ लेंगे, 5x, 8 और 8 16 + का 16 बराबर 66। या ये कह लो 5x बराबर, ये 16 उस तरफ जाके 66 में से घटेगा, यानी कि 66 घटा का 16, या 5x बराबर 50, या x बराबर निकालेंगे तो 5 से भाग करना पड़ेगा इसको, तो ये आएगा 10, 5 दाए 50। निकालना क्या था? रामन की आयु। तो रामन की भी वर्तमान आयु, और रामन की वर्तमान आयु देखो भैया ये थी, ये वाली, ये 5 नहीं था ना, रामन की वर्तमान आयु ये तो 5 वर्ष बाद की थी। तो रामन की वर्तमान आयु थी 4x जमा का 3। तो x का मान जो कि 10 आया है ना, तो 4 गुणा में x का मान 10 रखेंगे यहां पर और जमा का 3, ये है इसकी वर्तमान आयु। 40 जमा का 3 यानी कि 43 वर्ष हो जाएगी। तो ये जो आयु संबंधी प्रश्न है ना, इसमें जो दी गई शर्त है, वर्तमान है या 3 साल पहले की, 5 वर्ष बाद की, जैसे या 10 वर्ष पहले बाद की, जो भी है, उस चीज को ध्यान में रख करके आप अपनी एक्यूरेसी जो है उसको बनाए रख सकते हो। कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। उसमें गलती करी, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम ऑप्शन की मदद से भी जो है हल कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने कोशिश करी है कि कुछ टिपिकल भी क्वेश्चन में लेके आया कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करिए, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा उम्र संबंधी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।